दोस्तों आज मैं आपको फ्लिपकार्ट के कोई भी सामान को रिफंड करना सिखाऊंगा। मतलब अगर आप कोई सामान परचेस करते हो और अगर आपका सामान खराब निकल जाए, दूसरा सामान निकल जाए, तो कैसे आप इसको दोबारा रिफंड करके पैसा अपना ले सकते हो या फिर भाई सामान के बदले सामान भी एक्सचेंज कर सकते हो। इसका क्या प्रोसेस है चलो मैं आपको डिटेल से दिखाता हूं। और मैं ये सामान मंगाया था फ्लिपकार्ट से, मुझे ये पसंद नहीं है, गलत कलर आ गया, तो मैं चाहता हूं इसको रिफंड करना। तो कैसे करना है चलो मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। ओके तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट ऐप को खोल लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखो आपको नीचे की तरफ मिलेगा अकाउंट का ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे, ठीक है ना, राइट से सेकंड नंबर पे, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पे आएगा इस तरह का इंटरफेस, यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपको सिंपल तरीके से ऑर्डर वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि देखो हमें ऑर्डर को यहाँ पे करना है रिफंड, ठीक है। आप देखो सामान के बदले कैसे सामान एक्सचेंज कर सकते हो। मान लो अगर आपका कोई कलर दूसरा चाहिए तो कैसे वो कर सकते हो, या तो सामान को वापस करके पैसे ही लेना चाहते हो तो वो कैसे मिलेगा ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं नीचे की तरफ आता हूँ और मैंने ये वाला, देखो ये वाला मैंने मंगाया था, ठीक है, बेडशीट, मुझे ये पसंद नहीं है, इसका कलर मुझे गलत लगा, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये मेरा 23 सितंबर को ही डिलीवर हो गया था, ठीक है। देखो बहुत सारा सामान में 7 दिन का चांस होता है रिफंड करने का, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे देखो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। इधर देखो कोई भी यहाँ पे रिफंड का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन भाई टेंशन मत लो, आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो हेल्प का एक ऑप्शन मिलता है कोने में, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। भाई रुको, अभी भी इतना आसान नहीं है रिफंड करना, थोड़ा सा यहाँ पे सही से प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा तभी रिफंड होगा, ठीक है। अब सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है, तो सिंपल तरीके से आपको रिटर्न दिस आइटम के ऊपर क्लिक करना है, हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सिंपल तरीके से यहाँ पे बोल रहा है रिटर्न का रीजन, इस प्रकार से बोल रहा है, ठीक है। मतलब किस रीजन से आप इसको रिटर्न करना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा, जैसे कि आप जो सामान मंगाए हो वो टूटा हुआ है या फिर डैमेज है। यहाँ पे देखो बता रहा है कि आप इसको पसंद नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं है, डिसलाइक है, इस प्रकार से, ठीक है। प्रोडक्ट मिसिंग है, इस प्रकार से क्वालिटी आपको अच्छा नहीं लगा, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलता है चूज करने का। तो आप किसी को भी चूज कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इस सामान को नहीं लेना चाहता हूँ, डोंट वांट टू द प्रोडक्ट एनीमोर, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके सामने, बोल रहा है आइटम इज अवेलेबल लोअर प्राइस, और यहाँ लिखा है डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा नीचे के ऊपर। अब यहाँ पे बोलेगा कि कमेंट में कुछ लिखो इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल तरीके से नॉट रिक्वायर्ड, इस प्रकार से, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे ले लिया है, सिर्फ इतना ही लिख दिया हूँ। कम से कम 5 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिख दो, नहीं पसंद है या फिर अच्छा नहीं है या फिर अच्छा है, कुछ भी लिखो, बस लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके सामने आएगा इस प्रकार से रिफंड का। देखो यहाँ पे जो प्राइस है यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है व्हाट डू यू वांट टू रिटर्न, मतलब आप इसको रिटर्न करना चाहते हो। तो आपको सिंपल तरीके से करना क्या है, यहाँ पे देखो नीचे मिल जाएगा ओरिजिनल पेमेंट मोड, यहाँ लिखा है रिफंड विद इन 5 to 7 डे वर्क पिकअप, मतलब 5 से 7 दिन में पिकअप कर लेगा, आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस चेक कर लेना, इसी एड्रेस से रिफंड करेगा, मतलब जो एड्रेस पे डिलीवर किया था उसी एड्रेस पे जाके कुरियर वाला वो सामान फिर से आपसे ले लेगा, ठीक है। अभी मैं आपको आगे और भी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कैसे लिया जाता है, सामान कैसे रिफंड लेगा, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे नीचे आपको कर देना है कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो भाई यहाँ पे नीचे मिलता है सबमिट रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेगा तो आपको फिर से यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे देखो बोलेगा फ्लिपकार्ट जो है ना वो आपसे ओटीपी पूछेगा एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपल तरीके से आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। देखो भाई ओटीपी को सभी से नहीं पूछता है, किसी किसी का ओटीपी मांगे तो ओटीपी को डाल देना। तो यहाँ पे देखो मेरा फोन यहाँ पे है, मेरा इस फोन में ओटीपी आ चुका है। मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूँ, चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ओटीपी को, ठीक है। ओके तो यहाँ पे मेरा जो ओटीपी है, चलो मैं ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देता हूँ 594382, ठीक है। ये देखो 594382, और यहाँ से मैं करता हूँ वेरीफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो हमारा यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। अब ये जो सामान, ये देखो ये मेरा आईडी है, ठीक है ना। अब ये सामान क्या करेगा, यहाँ पे देखो पिकअप आपको डेट मिल जाएगा, ठीक है, फ्राइडे 3 अक्टूबर को मेरा ये सामान मेरा घर आके जहाँ पे डिलीवर किया था वहाँ पे कुरियर वाला वही बंदा आके क्या करेगा, सामान को ले लेगा। लेते टाइम क्या करेगा, वो सामान को चेक करेगा। जैसे कि देखो ये जो सामान है ना, इसको चेक करेगा, देखेगा कि आप कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, देख लेगा, वो सामान ले लेगा। लेने के कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मेरा पेमेंट वापस आ जाएगा मेरे अकाउंट में, जिससे पेमेंट किए थे उससे उस अकाउंट में मेरा वापस
आ जाएगा, ठीक है। या फिर किसी किसी का क्या होता है, फ्लिपकार्ट के वॉलेट में ही आ जाता है, लेकिन पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, पेमेंट आपको मिल जाएगा। और अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी में मंगाया था तो भाई आपका फ्लिपकार्ट के वॉलेट में ही पैसा आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी ये सिंपल प्रोसेस था, मैंने आपको सब कुछ डिटेल से बता दिया हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।